नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 5 नवंबर से लेकर 11 नवंबर 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और यह जो वीडियो है ये वीकली करंट अफेयर्स का ये अगला वीडियो है, जो कि ये 42वां वीडियो है। जिन लोगों के द्वारा इसके पहले के वीडियोज़ अगर देखना हो वो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और जो लोग इस चैनल में नए आए हुए हैं, जो लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को। पहला ये है कि राष्ट्रीय खेल 2023 का ये आयोजन किया गया था, जो कि इस साल का ये आयोजन की बात करें तो ये 37वां संस्करण का ये आयोजन किया गया था, जो कि ये गोवा के 5 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। तो ये 5 शहर के नाम ध्यान में रखें। ये है मापुसा, मंडगांव, पंजिम, पोंडा और वास्को। ये पाँचों शहरों में इसका आयोजन किया गया था 2023 का राष्ट्रीय खेलों का, जो कि ये इस साल का ये 37वां संस्करण है। तो ये भी ध्यान में रखें। इसमें अगर विजेता की बात करें तो ये महाराष्ट्र है, जो कि ये पहला स्थान ये लाए है। टोटल ये 228 पदकों के साथ ये पहले स्थान पर रही है महाराष्ट्र, जिसमें से देखा जाए तो ये 80 स्वर्ण पदक और 69 रजत पदक और 79 जो है दोस्तों कांस्य पदक इसके द्वारा जीता गया है। और साथ ही साथ महाराष्ट्र को राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी से भी नवाजा गया है। तो ये ध्यान में रखें, महाराष्ट्र पहले स्थान पे है। और दूसरे स्थान की बात करें तो ये सर्विसेज, जो कि ये टोटल 66 स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया है, जिसमें से अगर ऑल टोटल की बात करें तो ये 126 पदक इनके द्वारा जीता गया है। और ये दूसरे स्थान पे ही, जिसका नाम ध्यान में रखें, सर्विसेज है, जो कि ये दूसरे स्थान पे है। और तीसरे स्थान की बात करें तो ये हरियाणा है, जो कि ये 62 स्वर्ण पदक, 54 रजत पदक और 73 कांस्य पदक इसके द्वारा जीता गया है। तो पहला, दूसरा और तीसरा बस ध्यान में रखें, यहाँ से प्रश्न आने वाले एग्जामों में बन सकता है। अब इसमें बात करें तो जो स्वर्ण पदक जिनके द्वारा जीता गया, जो जो खिलाड़ी शीर्ष पर हैं, उन सभी को एक बार जान लेते हैं। जैसे कि भवानी देवी है, प्रियंका गोस्वामी, ज्योति यारारेजी और तेजस्विनी शंकर, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, ये सभी दोस्तों स्वर्ण पदक विजेता हैं राष्ट्रीय खेल 2023 के। और इसमें शुभंकर की बात करें तो ये एक भारतीय बाइसन को इसमें शुभंकर के रूप में रखा गया, जिसका नाम रखा गया था मोगा। हालांकि ये चीज़ें दोस्तों मैंने पिछले करंट अफेयर के वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ। राष्ट्रीय खेल 2023 का शुभंकर ये मोगा को रखा गया है, जो एक बाइसन है। और 2022 की बात करें तो ये गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय खेलों से ये संबंधित है। अब इसमें जान लेते हैं कि जो पदक तालिका में जिन जिन स्टेट का जो स्थान रहा उन सभी को जानना काफ़ी ज़रूरी है। जिन लोगों का जो स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे होंगे उन सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखा जाए तो पहले स्थान पे महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पे सर्विसेज, तीसरे स्थान पे हरियाणा, चौथे स्थान पे मध्य प्रदेश, पाँचवें स्थान पे केरल है, छठे स्थान पे कर्नाटका, सातवें स्थान पे मणिपुर, आठवें स्थान पे दिल्ली, गोवा और उसके बाद 10वें स्थान पे है तमिलनाडु। तो ये ध्यान में रखें, बस ये ऊपर में 3 ध्यान में रखें, महाराष्ट्र, सर्विसेज और हरियाणा। और इन सभी के जो टोटल पदक है, जैसे कि महाराष्ट्र की बात करें तो ये 228 पदक जीता है टोटल, सर्विसेज 126 और हरियाणा 192 पदक जीता है। इसमें गोल्ड मेडल को यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाता है, इसलिए सर्विसेज ये दूसरे स्थान पे ये आया है। और भी यहाँ पर स्टेट्स दिए गए हैं। तो जिन जिन लोगों के द्वारा जो जो स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं वो सभी अपना स्टेट का एक बार ध्यान में रखें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड का जो है दोस्तों ये टोटल 25 पदक झारखंड इसमें जीता है, जिसमें 6 है गोल्ड, 5 है सिल्वर और 14 है ब्रॉन्ज मेडल। तो ये भी ध्यान में रखें। और भी स्टेट हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश 21वें स्थान पे, तेलंगाना 22वें स्थान पे, चंडीगढ़ 23वें स्थान पे, हिमाचल प्रदेश 24वें स्थान पे। तो ये सभी एक बार आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पर और भी दिए गए हैं, जैसे कि पौंडीचेरी 31वें स्थान पे, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव 33वें स्थान पे है, और सिक्किम 35वें स्थान पे है, जो कि ये टोटल 1 पदक इसके द्वारा जीता गया है। और लक्षद्वीप के द्वारा भी 1 पदक जीता गया, जो कि ये कांस्य पदक इन दोनों के द्वारा जीता गया है। तो ये ध्यान में रखें, ये बॉटम में जो स्टेट हैं या फिर जो यूनियन टेरिटरी जिसको कह सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी कप 2023 का ये आयोजन किया गया था, जो कि ये भारत के द्वारा ये जीता गया था, जिसमें जापान को 4-0 से हराकर भारत ये महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी कप 2023 ये जीत लिया था। अब इसमें देखा जाए तो आयोजन की बात करें तो ये मारांग गोमकिया जयपाल सिंह स्टेडियम, जो कि ये रांची में स्थित है, यहाँ पर इसका आयोजन
किया गया था, जिसमें भारत के द्वारा देखा जाए तो जो 4 गोल किए गए थे, जिसमें से संगीता कुमारी जी के द्वारा 1 गोल किया गया था, नेहा जी के द्वारा 1 गोल और लारेम सियामी जी के द्वारा 1 और वंदना कटारिया जी के द्वारा लास्ट में 1 गोल किया गया था। और ये टोटल 4 गोल के साथ भारत विजेता रहा, जो कि ये जापान को हराकर ये जो कप है ये जीता गया है। इसमें देखा जाए तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड है ये सलीमा टेटे जी को दिया गया, जो कि ये झारखंड की ये हॉकी की ये खिलाड़ी है। और इसमें देखा जाए तो भारतीय टीम के लिए संगीता कुमारी के द्वारा दोस्तों 6 गोल इसमें किए गए हैं और चीन के जो जियाकी जोंग है जिनके द्वारा सबसे ज़्यादा गोल किया गया है और ये 7 गोल इनके द्वारा किया गया है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी कप से ये रिलेटेड है और यहाँ से आपको आने वाले एग्जामों में प्रश्न देखने को ज़रूर से ज़रूर मिल सकते हैं। अब अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं और अगला करंट अफेयर है श्री सोमनाथ ट्रस्ट के ये अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जो कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी को द्वारा नरेंद्र मोदी जी को फिर से ये 5 सालों के लिए इनको चुना गया है श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में। तो दोस्तों ये जो सोमनाथ ट्रस्ट है ये सोमनाथ मंदिर से ये जुड़ा हुआ है, जो कि ये गुजरात में ये स्थित है, जिसमें दोस्तों माना जाता है कि भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से ये प्रथम ज्योतिर्लिंग ये माना जाता है सोमनाथ मंदिर। तो ये ध्यान में रखें। और यहाँ पर दोस्तों सोम राजा ने शिवलिंग की पूजा की थी और इसे सोमेश्वर के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये ध्यान में रखें। और इसी मंदिर को काफ़ी बार दोस्तों अफगानों के द्वारा जो विदेशी इन्वेडर हैं उनके द्वारा लूटा गया था इस मंदिर को, तो ये ध्यान में रखें। ये गुजरात में ये स्थित है और इसी के जो सोमनाथ ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष के रूप में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को नियुक्त किया गया है अगले 5 सालों के लिए। अब नेक्स्ट जानते हैं प्रोजेक्ट कुशा जो है दोस्तों ये DRDO के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। जो हमारे देश में जो DRDO है ये डिफेंस से रिलेटेड वेपन्स वगैरह ये बनाते रहता है, तो यही प्रोजेक्ट कुशा है ये, जो कि इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसमें लागत की बात करें तो ये $2.5 बिलियन से भी अधिक इसमें लागत लगा है ये जो प्रोजेक्ट कुशा है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जो दुश्मनों के जो विमान या फिर जो मिसाइल हैं उसको प्रभावी ढंग से बेअसर करने के लिए ये बनाया जा रहा है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो है दोस्तों DRDO से रिलेटेड है, क्योंकि DRDO न्यूज़ में है तो इसको भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसको बनाया गया था 1958 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये DRDO भवन न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है DRDO का। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो मोटो है दोस्तों ये स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस इसका मोटो है। और इसको संस्कृत में बोला जाता है वलस्य मूलम विज्ञानम, इसका संस्कृत मतलब ट्रांसलेशन है। और अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो इसके जो चेयरमैन है ये डॉक्टर समीर वी कामत जी अभी DRDO के प्रेजेंट के चेयरमैन हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो DRDO से ये रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना ये लॉन्च किया गया है, जो कि ये कर्नाटका के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अभी प्रेजेंट में दिनेश गुंडू राव जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। ये दोस्तों ये जो पुनीत राजकुमार जो कि ये साउथ के ये एक्टर थे जिनका हृदय आघात में इनका डेथ हो गया था, जो कि ये 29 अक्टूबर 2021 को इनका बेंगलुरु में मतलब ये जो हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके जन्म की बात करें तो ये 17 मार्च 1975 में इनका जन्म हुआ था और इसी से रिलेटेड ये जो योजना है ये लॉन्च किया गया है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट जानते हैं अगला है कलकत्ता हाई कोर्ट के अस्थाई न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि न्यायमूर्ति सिद्धार्थ रॉय चौधरी जी को ये नियुक्त किया गया है कलकत्ता हाई कोर्ट के अस्थाई न्यायाधीश के रूप में। और इनके जो नियुक्ति है जो दोस्तों ये भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है धनंजय DY चंद्रचूड़ जिनका नाम है, और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की जो संयुक्त ये बैठक में ये निर्णय लिया गया कि कोलकाता हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सिद्धार्थ रॉय को चुना गया। मतलब ये कॉलेजियम सिस्टम इसमें चलता है, जो हाईकोर्ट के जितने भी जजेज होते हैं उन सभी का इसमें चुनाव किया जाता है, जिसमें चीफ जस्टिस और भी मतलब जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन लोगों के द्वारा ये नाम रेकमेंड किया जाता है और प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। और जब प्रेसिडेंट एग्री हो जाते हैं तब ये हाई कोर्ट के जज के रूप में इनको नियुक्त किया जाता है। तो ये ध्यान में रखें, ये कॉलेजियम सिस्टम से ये
रिलेटेड है। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी कहते हैं, जो कि ये चिली जो है हाल ही में इसको जोड़ा गया है, जो कि ये 95वां सदस्य इसमें बन चुका है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। तो ये ध्यान में रखें। और इसका मुख्यालय की बात करें तो ये हमारे देश भारत के हरियाणा में ये सिचुएटेड है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मुख्यालय। और इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों ये हमारे देश के जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति जी के द्वारा 2015 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका उद्देश्य ये है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और उसका उत्पादन करना, ये सभी इसका मेन उद्देश्य है। तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो करंट अफेयर है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023, इसका जो आयोजन दोस्तों ये गोवा में ये किया जाएगा, जो कि ये 20 से लेकर 28 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इस बार का जो ये आयोजन है ये 54वां संस्करण का ये आयोजन किया जा रहा है। तो ये भी ध्यान में रखें। और इसमें शुरुआती दौर में देखा जाए तो ये एक ब्रिटिश फिल्म है जिसका नाम है कैचिंग डस्ट, इसका मतलब इसको दिखाया जाएगा। और मिड फेस्ट फिल्म में देखा जाए तो ये तुर्की फिल्म है जिसका नाम है अबाउट ड्राई ग्रीस, ये दिखाया जाएगा। और समापन में दिखाया जाएगा द फेदर वेट, जो कि ये अमेरिका का ये फिल्म है। तो ये ध्यान में रखें। और इसकी घोषणा की बात करें तो ये केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा इसका घोषणा किया गया है। तो ये सभी चीज़ें हैं, आने वाले दिनों में आपको फिर से ये देखने को मिलेगा। मतलब 28 नवंबर को जब ये ख़त्म होगा उस टाइम ये फिर से करंट अफेयर में ये डाल दिया जाएगा। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 ये जारी किया गया है। हालांकि ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी जारी किया गया है और साथ ही साथ क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स भी ये जारी किया गया है, ये जो कि ये 2024 का ये मतलब ये रैंकिंग ये 2023 में ये जारी किया गया है। जिसमें देखा जाए तो ये हमारे देश में देखा जाए मतलब हमारे देश के जो यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, आईआईटी बॉम्बे इसमें 40वें रैंक पे है और दिल्ली यूनिवर्सिटी 94वें रैंक में है। गुवाहाटी आईआईटी गुवाहाटी जो है दोस्तों ये 111वें रैंक में है और आईआईटी रुड़की ये 116वें स्थान पे है। जितने भी एशिया के जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी में ये सभी अपने अपने रैंक ये हासिल किए हुए हैं। तो इन सभी का रैंक आप ध्यान में रखें, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। मोस्टली यहाँ पर दोस्तों आईआईटी बॉम्बे को ध्यान में रखें, ये 40वें रैंक पे है। पूरे एशिया के अंतर्गत जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं उनमें से 40वें स्थान पे आईआईटी बॉम्बे है। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिसको जेएनयू शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ये 117वें रैंक पे है। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ये टॉप पोजीशन में है। अब वर्ल्ड में बात करें तो जो टॉप 10 यूनिवर्सिटी हैं उन सभी में देखा जाए तो ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये पहले स्थान पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज दूसरे स्थान पे, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड तीसरे स्थान पे है, चौथे स्थान पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और 5वें स्थान पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। तो ये सभी ध्यान में रखें, टॉप 10 जो यूनिवर्सिटी यहाँ पर दिए गए हैं। वीडियो को आप एक बार पॉज करके खुद से पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला जो है करंट अफेयर, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2023 दोस्तों ये एक उद्यमी है जिसका नाम है डॉक्टर सोमदत्त सिंह, इनको दिया गया चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2023 का। और ये जो अवार्ड है ये कर्नाटका के अभी प्रेजेंट के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी के द्वारा ये दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं आईसीसी ओडीआई की ये लेटेस्ट रैंकिंग ये जारी की गई है, जिसमें भारतीय बल्लेबाज जिनका नाम है शुभमन गिल, इनके द्वारा पाकिस्तान के बाबर आजम को पछाड़कर नंबर 1 बल्लेबाज ये बन गए हैं शुभमन गिल। और ये आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में ये कहा गया है। और बॉलर रैंकिंग में शीर्ष में अगर बात करें तो ये भारत के जो तेज गेंदबाज हैं जिनका नाम है मोहम्मद सिराज, ये पहले स्थान पे ये इस रैंकिंग में ये रखे गए हैं। तो ये ध्यान में रखें। अगला जानते हैं दोस्तों संन्यास ये लिया गया है, जो कि ये ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की पूर्व कप्तान ये थी जिनका नाम है मैग लेनिन, इनके द्वारा अब संन्यास की ये घोषणा किया जा चुका है। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट डेज है और उनसे रिलेटेड जो थीम्स हैं उन सभी को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलता है विभिन्न एग्जामों में। तो चलिए जानते हैं विश्व रेडियोग्राफी दिवस, जो कि ये प्रत्येक साल 8 नवंबर को ये मनाया जाता है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। और इस साल का जो थीम रखा गया है, विषय रखा गया है, ये रखा गया है सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी, ये 2023 का ये थीम रखा गया है विश्व रेडियोग्राफी दिवस का। अगला जानते हैं अगला जो दिवस है शिशु संरक्षण दिवस, जो कि ये प्रत्येक साल ये
7 नवंबर को मनाया जाता है शिशु संरक्षण दिवस। और इस साल का जो विषय रखा गया है, जो कि थीम जिसको बोल सकते हैं, यह है इंश्योरिंग एवरी चाइल्ड्स राइट टू थ्राइव। ये 2023 का ये थीम रखा गया है शिशु संरक्षण दिवस का। अगला जानते हैं विश्व बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। ये 3 नवंबर को ये प्रत्येक साल मनाया जाता है, विश्व बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। अब इसमें देखा जाए तो दोस्तों यूनेस्को के द्वारा जो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो घोषित किए जाते हैं, वो यूनेस्को के द्वारा ही ये घोषित किया जाता है, जो भी बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। अब इसमें यूनेस्को का हेडक्वार्टर की बात करें तो ये फ्रांस पेरिस में ये सिचुएटेड है और इसको बनाया गया था 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को को बनाया गया था। अगला जानते हैं प्रोफेसर सीवी रमन जी की जयंती, जो कि ये 7 नवंबर को ये मनाया जाता है प्रोफेसर सीवी रमन की जयंती के रूप में। और इनको जाना जाता है रमन इफेक्ट जो है दोस्तों, जो कि ये फिजिक्स का मतलब काफ़ी ये चर्चित ये थ्योरी दिए थे, रमन प्रभाव जिसको जानते हैं। और इनको इनके लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार 1930 में इनको दिया गया था, जो कि ये भारतीय मतलब पाने वाले ये पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार ये माने जाते हैं, जो कि फिजिक्स के क्षेत्र में इनको दिया गया था। और इनको दोस्तों 1929 ईस्वी में नाइट की उपाधि से भी इनको नवाजा जा चुका है, तो ये भी ध्यान में रखें। और सीवी रमन जी 1948 में बेंगलोर में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक भी ये बने थे, तो ये भी ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों अगला जो है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, जो कि ये प्रत्येक साल 7 नवंबर को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। और ये 2014 से ये हर साल ये हमारे देश में मतलब ये मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, जिसमें कैंसर से जुड़े जो चीज़ें हैं उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है, जो कि दोस्तों ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये मनाया जाता है। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो है विश्व उपयोगिता दिवस, जो कि ये मनाया जाता है प्रत्येक साल ये 9 नवंबर को ये मनाया जाता है विश्व उपयोगिता दिवस, जिसको वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे इंग्लिश में ये कह सकते हैं। और इस साल का जो विषय रखा गया है ये कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन, ये 2023 का ये विषय रखा गया है वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे का। और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 2005 में इसकी स्थापना किया गया था, जो कि ये यूजेबिलिटी प्रोफेशनल्स एसोसिएशन के द्वारा इसका स्थापना किया गया था कि 9 नवंबर को प्रत्येक साल विश्व उपयोगिता दिवस ये मनाया जाएगा। अगला है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, जो कि ये प्रत्येक साल 9 नवंबर को ये मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम है ये एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड थ्रू लीगल अवेयरनेस, ये 2023 का ये थीम रखा गया है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, जो कि ये प्रत्येक साल 9 नवंबर को ये मनाया जाता है। तो ये सभी जो दिवस हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जामों में आपको यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिल सकता है। अब चलिए जानते हैं जो रिसेंट हाल ही में जिन महान हस्तियों का जो डेथ हुआ है उन सभी को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये हैं प्रख्यात गायिका, संगीतज्ञ और लेखिका जिनका नाम है लीला ओमचेरी, जिनका 94 वर्ष की आयु में केरल में इनका निधन हो गया है, तो ये ध्यान में रखें। और इनको 2008 ईस्वी में पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। अगले व्यक्ति हैं जो कि ये उड़ीसा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ये रह चुके हैं, जिनका नाम है महेश्वर मोहंती इनका नाम है, जो कि इनका 67 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और ये दोस्तों 2004 से लेकर 2008 तक विधानसभा के ये मतलब उड़ीसा विधानसभा के ये अध्यक्ष के रूप में ये नियुक्त मतलब काम किए हैं, तो ये ध्यान में रखें। तो ये था दोस्तों जितने भी करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है उन सभी को मैंने इसमें कंपाइल करके इसमें डाला हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे कमेंट पेश करें। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें और अपने सेहत का ध्यान रखें। और आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली।